यहाँ पर उपस्थित हिंदी में कहें कि पूरे झारखंड लोकल दोनों मिला के अधिक क्यों मिलाए कर रहे क्या कि झारखंड में भाई 24 जिला में भिन्न भिन्न तरह के बोली बोलल जाओ और हमें धनबाद के लगी हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी स्वयं सेवक साथी हैं उन्हें हुल जोहार करते हैं। झारखंड राज्य मणिपुर में एक राज्य जिसे उत्तरी बिहार से काटकर सन 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। जब यह राज्य अलग हुआ था राज्यपाल माननीय श्री प्रभात कुमार उनका एक राज्य 20 सालों में पूरे भारत वर्ष का नंबर 1 राज्य बनेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, आज बहुत ही शर्म की बात है, आज लगातार पूर्ववर्ती सरकार की बात करें या इस सरकार की बात करें 5-6 साल देने के बाद जब उसे अपना भविष्य सुनिश्चित ना लगे तो निश्चय ही कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है राजनीतिक व्यवस्था पर। आज यह व्यवस्था जो बनी थी हमारे लिए, लेकिन कभी आभास नहीं हुआ इस व्यवस्था में हमारे लिए कुछ है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता को जनता के बाद लगभग 88,000 बलिदान देने के बाद ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। लोगों के आंखों में एक ही सपना था कि यहाँ के राज्य के लोग उन्नति करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी राज्य का जब निर्माण होता है तो किसी उद्योगपति या पूंजीपति को देखकर नहीं, बल्कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति शोषित है, जो वंचित है, जो प्रताड़ित। इस आंदोलन के माध्यम से मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य स्तर में जितने भी मुद्दों को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षकों का मुद्दा हो, स्वयं सेवकों का मुद्दा हो, या होमगार्ड अभ्यर्थियों का मुद्दा हो, या रसोई से लेकर जितने भी मुद्दे हैं, सब एक साथ आकर एक ऐसे आंदोलन की तैयारी एक के साथ ये सरकार बनाई है। इस सरकार में कम से कम लोगों को सुनिश्चित किया जा सके, लोग समझेंगे और अपने हक अधिकार को पाएंगे भी। लेकिन वर्तमान सरकार में अगर इनके क्रियाकलापों को गौर किया जाए तो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में इस राज्य की बागडोर को समा दिया। और जिनका इस राज्य से कोई वास्ता नहीं, जिनका इस राज्य से कोई वास्ता नहीं है, एक पिंटू सिंह चला रहे राज्य। मैं पूछना चाहता हूं, गुरु जी फोटो अपना जारी कीजिए आंदोलन का और दिखाइए किस फोटो में सुप्रीम भट्टाचार्य आपके साथ आंदोलन कर रहे हैं, किस फोटो में पिंटू सिंह आपके साथ आंदोलन कर रहे हैं। अरे आपके साथ जिन लोगों ने आंदोलन किया था आज की 3.25 करोड़ जनता आपसे सवाल करती है, क्योंकि आज सूची में अनुच्छेद 48 होता है, वहां पशुओं को जीने का अधिकार है, वहां जंगल को जीने का अधिकार है, लेकिन इंसान के लिए अधिकार नहीं। हम इसकी अवस्था में ये लोग राजनीति, ये लोग जो आज संघर्ष कर रहे हैं, ये लोग जो शोषित हो रहे हैं, यकीन मानिए इनके भीतर भी जिस विचारधारा का प्रचार होता है। इसीलिए अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता है, आज इसी सिचुएशन में ये राज्य खड़ा है। कहीं जाइए आप, कोई इस राज्य में सुख शांति के साथ नहीं है। आपको क्या समस्या है? बोला रे बाबू, जो लोग 2 साल पीछे आए थे ना, वो हमसे प्रमोशन लेके आगे जा चुके थे। तो ये स्थिति है झारखंड की। ये मत कुछ स्वयं सेवक नहीं, यहाँ एक स्वयं सेवक से लेके एसपी और डीसी के रैंक में अभी झारखंडी है तो वो पढ़ता नहीं है। आज ये स्थिति है झारखंड की, आज ये स्थिति है झारखंड की। जितनी भी नीतियां बनी, जितने भी नियम बनाए जाते हैं, ऐसा लगता है इस राज्य को अपने में से गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। कोई भी राज्य बनता है, सबसे पहले 2 चीजें सुनिश्चित होती हैं। एक स्थानीय नीति कि भाई उस राज्य का कौन होगा, क्योंकि सभी लोग इस राज्य के नहीं हो सकते हैं। अगर सभी लोग इस राज्य के हो जाएंगे तो जनसंख्या ब्लास्ट झारखंड, क्योंकि भारत की आबादी 1.25 अरब है और झारखंड की आबादी 3.25 करोड़ है। क्या मैनेज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए कोई भी जब राज्य बनता है उसका पहला जो नियम बनता है उसे हम लोग स्थानीय नीति कहते हैं। जो दूसरा नियम बनता है उसे नियोजन नीति
गुलामी कैसे हो। आप कितनी भी बात कर लें, मामला फंसता है होमगार्ड में आके। क्यों? उसमें मैक्सिमम झारखंड के लोग होते हैं। मामला फंसता है स्वयं सेवक का, मैक्सिमम लोग झारखंडी होते हैं। मामला फंसता है पारा टीचर का, मैक्सिमम लोग झारखंडी होते हैं। मामला फंसता है रसोईया का। कहे संविधान की बात कि संविधान में कोई कहीं जाके रह सकता है, बच सकता है, हमसे कहिएगा ठीक से स्टडी करे। इसी भारतीय संविधान में 371 से लेके 6 तक है, वहाँ स्पष्ट कहता है जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ उनके सिवा कोई बाहर का भी जमीन नहीं ले सकता। या तो इस राज्य में विद्रोह होंगे या तो फिर ये राज्य गुलाम होगा। दो ही शर्तें बचेंगी इस राज्य के पास, या तो विकसित और बाहरी राज्यों के अतिक्रमण को स्वीकार करके उनकी गुलामी स्वीकार करना, या तो फिर एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा, ये तय है। और इस बात को आपको मानना भी होगा। और नहीं, अगर नहीं करते हैं तो फिर हमारा तो अधिकार जाएगा ही, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनका भी अधिकार यहाँ खत्म और समाप्त होने के लिए। इसलिए आज जितने भी साथी आए हैं स्वयंसेवक के साथी, उनसे निवेदन होगा अपने इस आंदोलन को आप तेज करें। इस आंदोलन में हम लोग की जहां भूमिका होगी, इस आंदोलन में आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कटेंगे, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंदोलन से क्या होता है, राज्य सरकार कुछ कर नहीं रही, इससे क्या होगा। हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, अरे मरना तो ये तो हम भी जानते हैं कि एक दिन मर जाएंगे, तो फिर खाते क्यों? तो इसलिए राज्य सरकार सो रही है, सोने दीजिए। राज्य सरकार का काम है, वो अपना काम करेगी। हमारा काम है आंदोलन करना, हमारा काम है राज्य सरकार की हमीन को उड़ाकर रखना। हम अपना काम करेंगे। यदि और स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, क्योंकि सेवक दिन से ये मेरी पहली वार्ता है, मेरा पहला संबोधन है, लेकिन इस खतियानी आंदोलन में, इस जेसीबी के मामले में, चाहे भाषाई आंदोलन में, हम लोग जहां गए हैं, युद्ध से हमने यही संदेश दिया है कि अगर सरकार मानती है तो ठीक है, अगर इस विधानसभा में बैठी सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो अब अपनी सरकार बनाने की तैयारी कीजिए। कंकड़ पत्थर में चलना सीखिए, क्योंकि आप अपने आप को विद्रोह के लिए तैयार करें, क्योंकि हुक्मरान ये मानेंगे नहीं। इन्हें मनाने के लिए हमें बहुत बड़े विद्रोह की आवश्यकता पड़ेगी। आज इस राज्य में यकीन मानिए, अरे उतना तो छोड़िए, आपकी खजाना तो छोड़िए, जो काला धन सामने आ रहा है, ईडी के छापे से जो पैसे आ रहे हैं, अगर उसका सदुपयोग किया जाएगा तो मुझे लगता है स्वयंसेवक इनका प्रोत्साहन राशि और मांगने का भुगतान हो जाएगा। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा राज्य सरकार को, यहाँ की एक बड़ी आबादी से जो लोग हाशिए पर है, जो लोग शोषित हैं, जो लोग वंचित हैं, उनसे कोई वास्ता नहीं है। इन्हें केवल और केवल, अब क्या कहा, हम लोग 6ठा क्लास में पढ़े हैं, हमने 6ठे क्लास में पढ़ा है कि एक विधायक, सांसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री के नाम पे माइंड चल रहा है, तो मूर्ख तो नहीं है आप। हमने 6ठी क्लास में पढ़ा है, हम लोगों ने 6ठी क्लास में पढ़ा है कि विधायक, सांसद किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री सुने 11 को माइंड चला रहे हैं। तो अगर युवा आपको मुख्यमंत्री कह रही है तो आप स्वयं आकलन कीजिए, आप हैं कि नहीं हैं। यदि आपको परेशानी हो रही है, यदि आपको राज्य की जनता द्वारा मुख्यमंत्री कहे जाने से परेशानी हो रही है, तो चालाक मंत्री बनिए। आपने 5 लाख रोजगार कहा था, उस 5 लाख को छोड़िए। जो लोग अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको मानने के साथ उनकी नियुक्ति को सुनिश्चित कीजिए, आपका 5 लाख नहीं समझा जाएगा। आज नए झारखंड में सभी लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, दो लोग बैठे हैं यूजीसी के मामले को लेकर, और भी साथी लोग बैठे हैं, विधानसभा के समक्ष रसोईयागण बैठी हैं, तो कहीं आपका आंगनबाड़ी की सेविकागण बैठी है, कहीं होमगार्ड के अभ्यर्थी बैठे हैं। पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ आंदोलन हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य सरकार को आज राजधानी के बीचों बीच, आज स्वयंसेवक मंडली के बीच उपस्थित होकर राज्य सरकार तक ये संदेश देना चाहेंगे कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं लोग आपको मुख्यमंत्री नहीं, एक चालाक मंत्री और आंदोलनकारी के पुत्र का बेटा कहे, आपको एक आंदोलनकारी समझा जाए, तो आप पहले फाइल
को पलटिए और देखिए कहाँ लोग परेशान हैं, कहाँ लोग हताश हैं, कहाँ लोग वंचित हैं। आप उनके अनुसार कार्य कीजिए, सब लोग आपको फिर से मूर्ख नहीं चालाक मंत्री ही करेंगे। कर दिया, इसलिए कोई भी राज्य बनता है तो पहले वहां की नियम मांगते हैं ताकि वहां के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे इनसे बेहतर हमारे लिए अंग्रेजों के कानून थे। सीएनडी में पहला ही लाइन कहता है कि सीएनडी का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि बाहरी अतिक्रमण को, बाहर के लोग, जो लोग चालाक लोग हैं, ये झारखंड में प्रवेश करके यहाँ की जमीनों को नहीं ले पाए। तो हम इस उदाहरण के माध्यम से यह कह सकते हैं, इस सरकार से बेहतर तो अंग्रेजों की सरकार जल जमीन जंगल की रक्षा के लिए कभी सीएनडी कानून तो कभी विल्किंसन कानून बनाकर इनके हाथों में दिया ताकि इनके हक अधिकार को कोई वंचित नहीं कर सके, कोई शोषित नहीं कर सके। लेकिन आज ये राज्य सरकार जो कहती है कि हम आदिवासी मूलवासी का चेहरा है, विभाग के कार्यों को कैसे राज्य की जनता का संतुष्ट किया जा सके, इसे विधानसभा का कर्तव्य होना चाहिए कि कैसे नीति नियमावली बनाकर यहाँ के राज्य की जनता को, यहाँ के युवाओं के नियोजन को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इन्हें कोई वास्ता नहीं। और साफ शब्दों में कहा जाए, हमारे राज्य के जो 11 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री मिलाकर, इनमें सिर्फ आज एक ही मंत्री का रोल है, वो भी कोयला मंत्री का है। जबकि कोयला मंत्री का पोस्ट नहीं है, लेकिन सारे जो 10 मंत्री हैं कोयला मंत्री के ही रोल में है। अब आप कहिएगा कैसे? अरे कोयलांचल का मंत्री लोग अगर कोयला में एंट्री करा तो बात मानते, कोल्हान का मंत्री लोग पहला सीधा चढ़ा के कोयलांचल जाता है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए सारे मंत्री पद का बर्खास्त करते हुए कोयला मंत्री 1, कोयला मंत्री 2 के तर्ज पर कोयला मंत्री 10 बना दिया जाए। और साथ ही जितने भी आज आंदोलनकारी स्वयंसेवक आए हैं उनसे नम्र निवेदन होगा, उनसे अपील होगा कि यह समय अपने डर को त्यागने का है। यह समय अपने अंदर के जो डर है, बाधाएं आएंगी, बाधाएं आकर चली जाएंगी, लेकिन हमारे भीतर जो डर है कि हम जिनसे सामना कर रहे हैं वे लोग बड़े लोग हैं, वो केस मुकदमे में एक्सपर्ट हैं, तो उस डर को समाप्त करके पहले अगर वार्ता नहीं मानी जाती है तो आपको एक आंदोलन, एक भारी विद्रोह के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि सवाल आपकी आने वाली पीढ़ी, आप यहाँ जितने भी लोग, आप जितने भी स्वयंसेवक यहाँ आए हैं, आप स्पष्ट जानते हैं आप अपने लिए नहीं, अपने भविष्य, अपने जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके जो बाल बच्चे हैं, उनका भविष्य ठीक हो, इसलिए आप आंदोलन के लिए आए। आप अपने लिए नहीं आए हैं, इस बात को स्पष्ट जानिए। आप जो मानदेय की मांग कर रहे हैं, जो आप अपने नियोजन को अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं, अपने भविष्य जो आपके बाल बच्चे हैं उनके लिए कर रहे हैं। इसलिए आपको आंदोलन करना होगा, क्योंकि सवाल आपके हमारे आने वाले भविष्य का है। आज ये राज्य सरकार जो कहती है कि हमारा खजाना खाली है, लेकिन ईडी के छापों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। एक मामूली विधायक प्रतिनिधि के पास से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। तब ऐसे में सोचना पड़ता है कि जो सोच के साथ, जिस समझ के साथ, जिस भावना के साथ राज्य सरकार ने सरकार को बनाने का काम किया था, कहीं ना कहीं राज्य की करोड़ों जनता को केवल और केवल ठगने का काम किया। इसलिए आज आवश्यकता है एक नए आंदोलन की, आज आवश्यकता है झारखंड के नवनिर्माण की, आज आवश्यकता है खुद को विद्रोह के लिए तैयार करने की। नहीं तो फिर आने वाला दिन हमारे पास लड़ने की शक्ति तक नहीं रहेगी, हम लोग इस प्रकार मानसिक गुलाम बना लिए जाएंगे। आज इसलिए जितने भी जहां जहां इस राज्य में आंदोलन हो रहे हैं, इस राज्य में जहां जहां लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग तमाम लोग एक जगह आकर सारे मुद्दों को इंक्लूड करते हुए एक बृहद आंदोलन की तैयारी करें, एक ऐसा आंदोलन क्योंकि स्पष्ट जान लीजिए लोकतंत्र का मतलब है जितना लोगों की मुट्ठी दिखेगी सरकार उतना पीछे जाएगी। यही लोकतंत्र का मतलब है। लोकतंत्र का मतलब ही है आपकी जितनी भागीदारी होगी, आपकी जितनी संख्या गिनी जाएगी, उतने व्यक्तित्व पर सरकार जाएगी। इसलिए लगभग राज्य में 18,000-20,000 के आसपास स्वयंसेवक हैं। 18,000 के आसपास है। यहाँ लगभग जितने भी लोग आए हैं, अगली बार उनसे अनुरोध होगा 100% भागीदारी सुनिश्चित करने की। और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल सरकार को बैकफुट पर आना है सुनिश्चित तभी होगा
जब सभी लोग आकर यहाँ एक जगह राजधानी में आकर जमा हो जाएंगे। इसलिए पंचायत सचिवालय के जितने भी स्वयं सेवक हैं उनसे निवेदन होगा, आज आप लोग जिस मुहिम के साथ, जिस मकसद के साथ, जिस उद्देश्य के साथ इस आंदोलन को दिशा देने के लिए तत्पर होकर तैयारी करने का काम करें। अगर जरूरत पड़ी सरकार मांगती है तो ठीक है, और नहीं पहले हम लोग मांग कर लेंगे, विनती कर लेंगे, विनम्रता पूर्वक अधिकार को मांगने का काम करेंगे। अगर मांगने से अधिकार नहीं मिला हम लोग छीन कर लेने का काम करेंगे। और यही नहीं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो 30 to 35, 40 तक है, यानी सभी यूथ है। और यूथ राज्य की दिशा को परिवर्तित करने के लिए, देश की दिशा को परिवर्तन, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का आशय तभी रहता है जब आप विपक्ष होकर आंदोलन में भागीदारी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष का भी रोल केवल अपने जो फायदे का मुद्दा है उस पर रहता है। अपने विधायकों को कैसे खरीद फरोख्त किया जाए, सरकार को कैसे गिराया जाए, उस पर रहता है। इसलिए विपक्ष को भी चेतावनी देना चाहेंगे और विपक्ष को भी सूचना देना चाहेंगे कि आप ये ना सोचिए, अगर विपक्ष के लोग ये सोच रहे हैं कि राज्य में हर जगह आंदोलन हो रहा है, सभी लोग राज्य सरकार से नाखुश हैं और ये लोग आपके साथ जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये लोग नया सरकार बनाएंगे लेकिन अब ये किसी के साथ जाने वाला है। इसलिए विपक्ष से भी विनम्र निवेदन होगा, आप लोग जब विधानसभा में नौटंकी करते हैं, झाल कीर्तन और ढोल बजाते हैं, अगर आपको बात करनी है तो मुद्दों पर बात कीजिए। और साथ ही आप लोग भी तय कर लीजिए, आप गांव में विधायक की एंट्री शादी भोज बिहार में नहीं होगी। गांव में विधायक की एंट्री शादी भोज बिहार में नहीं होगी। विधायक जी का प्रवेश नीति, नियम और नियोजन के साथ होना चाहिए, किसी योजना के साथ होना चाहिए। बदलनी होगी हमें इस विचारधारा को, हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा। हमें आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना होगा। यही संकल्प एक दिन राज्य सरकार के हौस और हवास को ठिकाने लगाने का काम करेगी। बशर्ते आज हमें संकल्प लेकर जाना होगा। आज जितने भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जितने लोग पीड़ित हो रहे हैं, चाहे जिस नियोजन का मामला हो, सब लोग एक स्वर में, एक साथ, एक स्थल को चयन करें, एक तिथि, एक समय, एक दिन, और ऐसा हुक्कार भरे कि सरकार को बैकफुट पर आने पर विवश होना पड़े। निश्चय ही अभी धनबाद से आ रहे हैं, वहां भी 25 दिनों से होमगार्ड के अभ्यर्थी धरना पर हैं। उनका अभी सारा काम हो चुका है। उनका मामला है सीडी गायब होने का। सीडी का मामला होता है कलेक्टर ऑफिस में, तो भाई वो कलेक्टर जाने सीडी कैसे गायब हुआ। लेकिन दोषी कौन? 5 साल से जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं वो होमगार्ड अभ्यर्थी। ठीक उसी प्रकार का स्वयं सेवकों की बात करें, चाहे अन्य मुद्दों की बात करें, जो लोग अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा 5 साल दे चुके हैं। 5 साल केवल हिस्सा ही नहीं दिया है, वो 5 साल दिया है जब इनमें ऊर्जा था, जब इनमें जुनून था, जब इनमें जोश था, ये कुछ और कर सकते थे, उसे ना करके ये काम किया है। तो इसी काम में इनका भविष्य तय होना चाहिए। ये मझधार में आके नहीं छोड़ेंगे, बीच मझधार में छोड़ने का काम नहीं करेंगे। हमने 5 साल दिया है आपको, 7 साल। होमगार्ड का मामला 5 साल का है, आपका मामला 7 साल का है। इसी प्रकार जितने भी मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, वो मुद्दे 6 साल, 7 साल, 10 साल तक के मुद्दे हैं। इसीलिए बीच मझधार में न राज्य सरकार को छोड़ेंगे और ना ही हमें अपने आप को नियोजन से अलग करेंगे। ये हमारी मंजिल है, इसे हर हाल में पार कर रखेंगे। ये अपने भीतर एक संकल्प लेना होगा। आज जितने भी पूरे झारखंड राज्य के तमाम जिलों से उपस्थित यहाँ पर स्वयं सेवक बंधुओं, आपसे सादर विनम्र अपील होगी कि आप एकजुटता के साथ, एक मंत्रणा के साथ, एक संकल्प के साथ अपने विचारों को एक जगह एकत्रित करके इस आंदोलन को गति कैसे दिया जाए, इस आंदोलन को धार कैसे दिया जाए, इस पर चर्चा परिचर्चा करते हुए आगे की रणनीति को तैयार करें। आगे की रणनीति जैसी भी होगी हम लोग आपके साथ हैं और अपील करेंगे तमाम मुद्दों के साथ आंदोलन करने वाले साथियों से, वे लोग भी एक जगह एक स्थिति में आकर आंदोलन को मुकाम देने का काम करेंगे। इसलिए आज इस राज्य में तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कोई जिला स्तर पर कर रहा है, कोई कंपनी के सामने कर रहा है, कोई नियोजन को लेकर कर रहा है, कोई राजभवन के सामने कर रहा है, कोई विधानसभा परिसर के सामने कर रहा है। आज राज्य की
लगभग 50% जनता आंदोलन करने के लिए बाध्य है। आज आंदोलन करने के लिए अभी उस राज्य में जिसमें हम लोग कहते थे अबुआ विषम अबुआ राज, हम लोग नारा लगता था अबुआ विषम अबुआ राज, लेकिन यहाँ तो लगता है बबुआ राज है। सब बबुआ लोग का राज है। सभी बाहर के लोग जिनका इस माटी से कोई वास्ता नहीं है, जिसका किसी आंदोलन में एक नाखून तक नहीं उतरा है, जिनका एक बाल नहीं कटा है, आज राज को वे लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस राज के साधन संसाधन पर उनका कब्जा है, जिनका एक बित्ता जमीन तक नहीं हुआ। आज वे अरबपति बनकर बैठे हैं। हमारे धनबाद और बोकारो की बात करें तो हजारों एकड़ जमीनें ली गई हैं, लेकिन आज वे लोग उस जमीनों पर राज कर रहे हैं जिनका एक बित्ता जमीन नहीं है। इसलिए ये निर्णायक लड़ाई है साथियों, याद रखिएगा, क्योंकि बार बार आने वाला जो जनरेशन होगा, चाहे आप ही का पुत्र या पुत्री क्यों ना हो, वाली दुनिया ऑनलाइन हो जाएगी, आने वाली दुनिया काफी मॉडर्न हो जाएगी। उसे आंदोलन से, धूप से और खाली पांव से वास्ता नहीं होगा। भले वो गुलामी स्वीकार कर लेगी, भले वो सुविधाओं के बदले गुलामी स्वीकार कर लेगी, लेकिन आंदोलन को बाध्य नहीं होंगे। इसलिए ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नहीं, ये इनकलाब का समय है। इनकलाब को अपने भीतर भाइये, बदलाव इस राज्य में अवश्य होगा। और नहीं होगा तो साफ शब्दों में कह देंगे, अगर इस राज्य में बदलाव नहीं हुआ तो साफ शब्दों में कह देंगे इस राज्य में एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा और इसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। अगर इस राज्य में हिंसा होती है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। इसलिए राज्य सरकार से निवेदन होगा, अगर राज्य सरकार बाहरी नहीं है तो उनसे निवेदन होगा, इन शोषित वंचित स्वयंसेवक जो अपनी मांगों को लेकर जिले से, विभिन्न जिलों से यहाँ आकर धरना समक्ष बैठे हैं, इनकी मांग को अविलंब पूरा किया जाए। अन्यथा आने वाला समय अगर इस राज्य में किसी प्रकार की अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिम्मेवारी सरकार पर हो। ठीक है साथियों, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनसे मेरा यही अपील होगा, इस लड़ाई को मिलकर लड़ें, क्योंकि एकता में ही बल होता है। एक जगह अगर आकर लड़ेंगे,